Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 8. Today is 17 July 2020 and the very blessed day Friday. Now class, today I have a new topic, kinds of sentence based on their structure. Take out your book, page number 3 of your language book. Now there are three kinds of sentences based on their structure. Number 1, simple sentence. Second is compound sentence, and third is complex sentence. First, I will explain you the simple sentence. Simple sentence expresses a single complete thought and has one finite verb. A simple sentence has only one subject and one predicate. For example, John is an intelligent boy. In this sentence, John is the subject, is an intelligent boy is predicate, and is the finite verb. As you know, children, that what is subject? Subject is the doer of action, या फिर सब्जेक्ट वो होता है कि या तो एक्शन करने वाले को कहते हैं, जो भी एक्शन उसमें परफॉर्म हो रहा होता है, या फिर वो होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो. यहाँ पे जॉन के बारे में बात की जा रही है कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो इसलिए जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है. इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय यानी कि जॉन क्या है, तो ये आपका प्रीडिकेट कहलाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ इंफॉर्मेशन दे रही हो वो चीज़ आपकी प्रीडिकेट कहलाती है. फाइनाइट वर्ब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 7th क्लास में बहुत डिटेल से. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है वो उसका शॉर्ट आपको बताऊँगी कि फाइनाइट वर्ब इज़ दैट वर्ब which is limited to their tenses, limited to their voices and limited to their forms. Finite verb वो verbs होते हैं जो कि tense के लिहाज से और जो है voices के लिहाज से यानी कि active passive voice, और forms के लिहाज से यानी कि continuous या perfect form, इसके लिहाज से जो है वो limited होते हैं, उनको हम finite verbs कहते हैं. सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें ये सब चीज़ें सिंगल होती हैं, सब्जेक्ट भी सिंगल होता है, प्रीडिकेट भी सिंगल होता है और फाइनाइट वर्ब भी सिंगल होता है. ये कहलाता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस. यस क्लास, सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 or more coordinate clauses. The coordinate clauses are independent clauses. They are of equal rank and can convey complete meaning or sense by themselves. For example, I did not like the food, but I ate everything. Yes class, compound sentences वो sentences होते हैं जिसमें 2 coordinate clauses मौजूद होते हैं, यानी कि उसमें 2 subject होंगे, 2 predicate होंगे और 2 उसमें finite verbs होंगे. अच्छा, अब दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो किसी दूसरे क्लॉज पे या सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो खुद ही अपनी मीनिंग्स को क्लियर कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट लाइक द फूड, मुझे खाना पसंद नहीं था. बट आई एट एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज़ खा लेता था. तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग जुमले हैं जिनको हमने बट के साथ, एक बट कंजक्शन के साथ हमने इनको मर्ज कर दिया है, और यहाँ पे 2 सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं आपको. 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में. ओके, दीज क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन स्टैंड ऑन देयर ओन टू कन्वे मीनिंग. दे आर कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन बट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस. ओके, मैं आपको अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. In this type, a complex sentence has only one independent clause and the principal clause called the principal clause, and one or more dependent clauses called subordinate clauses. The subordinate clauses are dependent on the principal clause to convey their meanings. For example, we rushed inside because it started to rain. Okay, now class, your third kind of sentence is complex sentence. इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, complex means complicated और थोड़ा सा यानी कि पेचीदा.
अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या मेन क्लॉज कहते हैं उसको, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि वो क्लॉज जो कि किसी भी सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर डिपेंड करे, यानी कि एक पार्ट ना हो तो उस दूसरे पार्ट की हमें मीनिंग्स जो है वो क्लियर ना हो, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लॉज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इंट्रो दे दूँ। आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं क्लॉजेस वो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सेंटेंस का पार्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रीडिकेट भी मौजूद होता है, यानी कि सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा और वर्ब भी मौजूद होगा, लेकिन ये पार्ट होता है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज हो, मेन क्लॉज हो और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी है, वी रश इनसाइड बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। हम तेज़ी से अंदर चले गए क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे रश इनसाइड जो है वो मेन है कि हम तेज़ी से अंदर चले गए। क्यों तेज़ी से अंदर गए? क्योंकि इट स्टार्टेड टू रेन, यहाँ पर जो है वो रेन स्टार्ट हो रही थी, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, नाउ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू कन्वे इट्स मीनिंग, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Okay, class 8, take out your page number 6. There is an exercise C. In this exercise you have to separate the principal clause, coordinate clause and subcoordinate clause, and you have to tell that it is a compound sentence or complex sentence. ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में एक तो इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, ये बताना है प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, और ये भी बताना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, अब कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात होगी तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होगी तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपने बताना है। अच्छा, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, इसमें आपके पास कंजक्शन वर्ड होता है, उसको हम कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज की कि उसमें कोई ना कोई कंजक्शन वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बट, दैट और एंड और, ये आपके जो हैं वो यहाँ पर कंजक्शंस हैं जो वो इस एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ a difficult problem but I can solve it. It is a difficult problem is your principal clause, but I can solve it is your coordinate clause, and this is compound sentence. Second, I am not sure is principal clause, that he deserves the prize is subordinate clause and it is a complex sentence. Third, the town is a principal clause, in which I live is subordinate clause, is very famous is also principal clause, and it is a complex sentence. Fourth, the sky was clear, principal clause, and we could see the star, coordinate clause, and it is compound sentence. Number 5, Salma knew is principal clause, that her dress was the prettiest is subordinate clause, it is complex sentence. Sixth, I must work hard, principal clause, or he will fail, this is coordinate clause and it is a compound sentence.
Okay class, you have to do this exercise in your notebook. This is your homework. Till then, Allah Hafiz.